तो बड़ी खबर पाकिस्तान टैरिफ को लेकर, जहां पर अमेरिका ने अब इसमें भारी कटौती की है। बड़ी खबर, भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान करने के बाद पाकिस्तान पर अमेरिका की ओर से अब 29% के टैरिफ को घटाकर 19% कर दिया गया है। और यह ऐलान ऐसे वक्त में किया गया है जब लगातार भारत पर दबाव बनाने की कोशिश अमेरिका की ओर से की जा रही है। और माना जा रहा है कि पाकिस्तान का इस्तेमाल इसके लिए अमेरिका कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में अमेरिका की ओर से यह ऐलान किया गया था कि वो पाकिस्तान के जो तेल भंडार हैं उनको विकसित करने में पाकिस्तान की मदद करेगा। और इसे लेकर खुद डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया था। लेकिन तेल भंडारों के बाद अब टैरिफ में भी अमेरिका की ओर से पाकिस्तान को बड़ी राहत दी गई है। और इसे ही लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ नियमों को लेकर नए नियम वो लागू किए हैं। और बताया जा रहा है कि 69 देशों पर इन नियमों को लागू किया गया है, जिन्हें अब 1 अगस्त के बजाय 7 दिनों बाद लागू किया जाएगा। और इन नियमों में भारत और पाकिस्तान का नाम भी शामिल है, जबकि कनाडा और ब्राजील जैसे देश भी इसका हिस्सा हैं। लेकिन जो चौंकाने वाली बात यह रही कि भारत पर जो 25% टैरिफ लगाया गया, इसके बाद में पाकिस्तान पर टैरिफ को बढ़ाने के बजाय डोनाल्ड ट्रंप ने उसे घटाने का फैसला किया। 29% का जो टैरिफ लगता था उसे 19% करने का ऐलान किया। हालांकि इस बीच आपको याद दिला दूं, सबसे ज्यादा टैक्स जो है अमेरिका की ओर से लगाया जा रहा है वो सीरिया पर 41% टैक्स लगाया जाए। तो इस तरह एक खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें ब्राजील जो है वो 50% टैरिफ जो है वो देगा। तो ये वो नाम है जो कि सबसे ज्यादा टैरिफ की मार से पीड़ित है, जिसे लेकर ट्रंप साफ तौर पर ये कहते हैं कि कुछ देशों ने व्यापार में अमेरिका के साथ जो है वो सही तालमेल जो है नहीं दिखाया है। बातचीत के बावजूद भी ऐसे प्रस्ताव दिए जो हमारे व्यापारिक असंतुलन को ठीक नहीं करते, या फिर ये लोग अमेरिका के साथ पूरी तरह सहमत नहीं है। तो जो लोग अमेरिका के साथ एग्री नहीं करेंगे उस पर डोनाल्ड ट्रंप जो है इस तरह के फैसले लेकर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि भारत की अगर बात करें तो भारत पर जिस तरह से टैरिफ लगाया गया, उसके अलावा एडिशनल टैरिफ की जो बात की गई है, पेनल्टी की बात की गई है, उसमें रूस को एक बड़ी वजह माना गया है। रशिया यूक्रेन युद्ध में जिस तरह से भारत रूस से तेल ले रहा है, इससे ट्रंप को काफी दिक्कत है। रूस से जिस तरह से भारत हथियार ले रहा है, इससे ट्रंप को काफी दिक्कत है। और ट्रंप चाहते हैं कि जो उनके हथियार हैं, जो उनके विमान हैं और जो उनकी चीजें हैं, उन पर भारत जो है वो अपना इंटरेस्ट दिखाए। हालांकि जब मोदी ने अमेरिका का दौरा किया था तब इस बात के संकेत मिले थे। ऑयल और गैस के इंपोर्ट के मामले में अमेरिका के साथ भारत जो है अपनी प्रतिबद्धता दिखाएगा। लेकिन बावजूद इसके जो टॉप सप्लायर्स की लिस्ट है उसमें रूस का नाम जो है भारत की लिस्ट में बड़े नामों में शामिल है। यानी कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप अब भारत और रूस की दोस्ती से बेहद परेशान है और वो चाहते हैं कि रूस का साथ भारत छोड़ दे। और इसी कड़ी में वो अलग अलग पैंतरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें पहला पैंतरा तो भारत पर 25% का टैरिफ रहा ही। दूसरा पैंतरा ये रहा कि वो पाकिस्तान के साथ में ऑयल ट्रेड करेंगे, उनका जो ऑयल रिजर्व है उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। और तीसरी जो बड़ी बात है वो ये है कि जो टैरिफ पाकिस्तान पर लगा था 29% का, उसे अब 10% की बड़ी कटौती कर 19% पर पहुंचा दिया गया है। यानी कि ट्रंप की कोशिश है कि किस तरीके से भारत को तोड़ा जाए और पाकिस्तान को, जो कि भारत का दुश्मन है, उसे मजबूत किया जाए ताकि भारत पर दबाव बनाने में वो कामयाबी हासिल कर सके। लेकिन इस दबाव के बीच ये समझना भी जरूरी है कि अमेरिका एक ऐसा देश है जो इससे पहले भी कई बार भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर चुका है। 1998 में जब परमाणु परीक्षण किया गया था तब भी अमेरिका ने इसमें बहुत ज्यादा भारत पर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की थी, जिसे आप हाल फिलहाल के दिनों से भी समझ सकते हैं, जहां ईरान जो परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहता है और अमेरिका इतना ज्यादा ईरान से चिढ़ा हुआ है कि उसके ऊपर बम तक बरसाने से भी उसने गुरेज नहीं किया। तो यहाँ पर अब डोनाल्ड ट्रंप क्या भारत पर दबाव बना पाएंगे? भारत इस पर किस तरीके से रिटेलिएट करेगा? क्या रशिया की तरफ से भी इस पर कोई जवाब आएगा? इन तमाम चीजों पर हमारी नजर रहेगी। आप इस पूरे घटनाक्रम पर क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट सेक्शन जरूर लिखें। धन्यवाद।